इस्लाम हमेशा कुर्बानी के जज्बे से आगे बढ़ा। बेशक जिंदाबाद। जब तक तुम्हारे दिल में कुर्बानी का खौफ रहेगा, जब तक तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम भी आगे बढ़ोगे, तुम्हारा मिशन भी आगे बढ़ेगा। बस कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो, माल की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो, जान की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो, रिश्तेदारी की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो, वक्त की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो। वो जलसा में आने वालों, कुर्बानी का जज्बा जब तक तुम्हारे सीने में नहीं होगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कुर्बानी का जज्बा पैदा कर, अल्लाह तुझे ऐसी कामयाबी देगा कि पूरी दुनिया में तेरे झंडे को अल्लाह लहरा देगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, कुर्बानी मांगता है। हाँ, कुर्बानी मांगता है, दीन कुर्बानी मांगता है, और ये जज्बा होना चाहिए। वक्त की कुर्बानी आए दे दो, माल की कुर्बानी आए दे दो, और इस्लाम की खातिर जान की कुर्बानी का अगर देना पड़े तो दे दो। क्या करो? दे दो। और अगर आप कुर्बानी से बचोगे तो बच नहीं पाओगे, फिर बहुत बुरे तरीके से मारे जाओगे। और जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कुर्बानी मांगी गई। इब्राहिम, तेरी कुर्बानी चाहिए। और इसकी मौला बंदा हाजिर है, बता कौन सी कुर्बानी चाहता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला बंदा हाजिर है, बता कौन सी कुर्बानी चाहता है? कहा दे तेरी महबूब चीज है, तेरी प्यारी चीज है, जिससे प्यार करता है, जिससे मोहब्बत करता है, तेरे दिल में जिसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, उसे मेरी राह में कुर्बान कर। कुर्बान कर। क्या कर? कुर्बान कर। तो सबसे ज्यादा महबूब अगर होती है तो इंसान को अपनी औलाद होती है। बोलो, होती है क्या नहीं होती है? अपनी औलाद। हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल को लिया, कहा मौला ये बुढ़ापे में तूने मुझे बेटा दिया था, या अल्लाह मुझे बड़ा अजीज है, या अल्लाह ये मुझे बड़ा प्यारा है, या अल्लाह इससे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे मौला कि इसकी तरफ इशारा है कि मैं इसे कुर्बान करूँ। रब ने ख्वाब में बताया, हाँ इसी की तरफ इशारा है कि इसे कुर्बान करो। या अल्लाह इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांग रहा है मेरे इब्राहिम से? बहुत बड़ी कुर्बानी है यार। किसी की शादी के कई साल के बाद अगर औलाद पैदा हो तो उसे बड़ी प्यारी होती है। हजरत इब्राहिम को तो बेटा ही बुढ़ापे में दिया था। गौर करें, हजरत इब्राहिम को तो बेटा ही बुढ़ापे में दिया था। अब बताओ, किसी को शादी के बाद बुढ़ापे तक औलाद का सुख नसीब ना हो और बुढ़ापे में औलाद पैदा हो, वो कितनी प्यारी होगी? जरा गौर करें आप, कितनी प्यारी होगी। बुढ़ापे में बेटा, और बेटा देने के बाद कहा मुझे अब चाहिए इसकी कुर्बानी दे। मौला इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांग ली? कुछ और मांग लेता। इब्राहिम के पास बकरियां थी, बकरियों की कुर्बानी मांग लेता। मौला माल की कुर्बानी मांग लेता। मौला इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांगी? कहा गुलफाम कुर्बानी बड़ी इसलिए मांगी थी, इब्राहिम बड़ी कुर्बानी देगा तो इब्राहिम की नस्लों में अपने आखिरी नबी मोहम्मद को पैदा करके बड़ा इनाम भी तो दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह, बड़ा इनाम भी तो दूंगा। इन्हीं की नस्लों में अपने प्यारे हबीब को पैदा करूंगा, मोहम्मद अरबी को पैदा करूंगा, आमीना के लाल को लाऊंगा, अब्दुल्ला के जिगर पारे को लाऊंगा, मैं इन्हीं में तो नबियों के सरदार को लाऊंगा। इसलिए कुर्बानी बड़ी चाहता हूँ ताकि इब्राहिम की नस्लों में इनाम बड़ा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह। कुर्बानी जितनी बड़ी, इनाम उतना बड़ा। और हमारा कुर्बानी का जज्बा क्या है? हमारा तो जज्बा ये है कि फजर के वक्त में हम 10 मिनट अपनी नींद की कुर्बानी देने तैयार। नहीं 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 नहीं, आंखें नहीं खुलती,
वो आंख नहीं खुलती तेरी तो आंख लगेगी भी नहीं। लेकिन वजह क्या है? कुर्बानी का जज्बा ना रहा। काश अगर कुर्बानी का जज्बा होता तो फजर का वक्त जब सुहाना वक्त होता है, जमाना सो रहा होता है, तो लब्बैक कह के खड़ा हो जाता और कहता मौला ये नींद तेरी इबादत के सामने कुछ भी नहीं है, मेरी नींद तेरी इबादत पे कुर्बान है। सही बता रहा हूं मैं। और एक बड़ी प्यारी बात बताऊं मैं, जो सुबह का वक्त होता है, फजर का वक्त होता है, इस वक्त रोजी बांटने वाले फरिश्ते आसमानी दुनिया पर आ जाते हैं। सुने आप, और लोगों, तुम में कोई कारोबारी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई काश्तकार होगा, कोई गरीब होगा, कोई मालदार होगा, रोजी सबको चाहिए, रोजी में बरकत सबको चाहिए। तो रोजी के फरिश्ते फजर के वक्त आसमानी दुनिया पर आ जाते हैं और आके ऐलान करते हैं कोई अपनी रोजी में बरकत की तलब करे और हम उसकी रोजी में बरकत दे दें। और हम सो रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम सो रहे होते हैं। और सोने के बाद क्या कहते हैं? दिन में हजरत क्या करें, कारोबार नहीं चल रहा। हजरत क्या करें, कारोबार में दम ही नहीं है। और दम कहाँ से आगा? जब रोजी के फरिश्ते तुझे पुकार रहे थे तो तू सो रहा था, तू सुबह को जागता। और सुनो, एक वजीफा दे के जा रहा हूं। अगर रोजी का वजीफा किसी को चाहिए तो जलसे में आने वालों सुन लो, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, टंटना मंटना वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, सिपली काले जादू के पास जाने की जरूरत नहीं। आजा अल्लाह के कुरान के पास, इसमें है क्या नहीं? हजरत अब्बास फरमाते हैं मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं अल्लाह के कुरान में तलाश कर लूं। रोजी की बरकत का वजीफा बता दूं, इजाजत है? नहीं चाहते? नहीं चाहते? अरे चाहते हो कि नहीं? तो जरा बोलो, हाथ उठा के बताइए। ले आओ, मैं आज वजीफा बता रहा हूं। इंशाअल्लाह अगर कोई बीमार हो, शिफा ना मिलती हो, शिफा के लिए ये वजीफा पढ़ के दुआ करें। कारोबार ना चलता हो तो ये वजीफा पढ़ के दुआ करें। नाजायज मुकदमे में फंस गया हो, ये वजीफा करके दुआ करें। नाजायज किसी के ऊपर तोहमत बोहतान लग गया हो, फंस गया हो, ये वजीफा करके दुआ करे। और किसी परेशानी में नाजायज किसी ने जेल में डाल दिया हो, ये वजीफा पढ़ के दुआ करे। इंशाअल्लाह रिजल्ट 40 दिन से पहले आ जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत बड़े बुजुर्ग का दिया हुआ वजीफा, फजर में उठना, थोड़ा सा अव्वल वक्त उठना। फजर में अव्वल वक्त उठने के बाद जब फजर की अजान हो जाए तो फौरन नमाजे फजर की जो 2 सुन्नत है वो पढ़ना, और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद अब फर्ज की जमात में टाइम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात बहुत ही अदब व एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें और शायर मुल्क हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। भाई खैरियत है? तशरीफ़ रखें, बैठें। आपका महबूब शायर, आपकी दिलों की धड़कन, बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करने वाला लहजा, भाई मोहम्मद अली फैज़ी के पैकर में मिंबर नूर की जीनत बन चुका है। मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद भाई मोहम्मद अली फैज़ी को आप समात करेंगे और अब ऐसे बैठ जाएं जैसे आप उठे ही नहीं थे। वजीफ़ा बता रहा हूँ, वजीफ़ा सुन लीजिए आप। मेरे भाई वजीफ़ा बता रहा हूँ, पीछे वाले भी अगर वजीफ़ा चाहते हैं तो बैठ जाओ। अरे कान खोल करके सुनो, ये बाबाओं के पास, ये काले जादू काले टोने वालों के पास, सिपली वालों के पास, बेनमाजियों के पास, लुच्चे लफंगों के पास आपको बरकतों के वजीफे नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो तो अल्लाह के कुरान में मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुने, फजर की नमाज की जो सुन्नत है ना वो पढ़ लेना। किस चीज़ का वजीफा बता रहा हूँ मैं? भूल गए? काय का? यही पता नहीं मैं दवा काय की दे रहा हूँ तो फायदा क्या होगा लेके? और काय का? बीमारी का, नाजायज मुकदमे का, नाजायज कोई जेल में डाल दे उसका, कोई बीमारी लग जाए उसका,
कोई और तकलीफ में हो उसका, कोई सताए उसका, कोई परेशान करे उसका। ये एंटीबायोटिक वजीफा है, जहां पढ़ोगे काम करेगा। अव्वले वक्त में फजर की 2 सुन्नत पढ़ लो, पढ़ के बैठ जाओ और बैठने के बाद 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो। कितनी मरतबा? सूरह फातिहा अलहम शरीफ को कहते हैं। मेरी माँ बहनें सुने, तुम्हारे लिए भी है मेरी माँ बहनों, बाबाओं के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं, मज़ारात पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, सिपली वालों के पास जाने की जरूरत नहीं, काला पीला जादू वालों के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरी माँ बहनों, सुबह में फजर की अजान हो, अव्वले वक्त में उठ जाओ और आप क्या करो कि 2 सुन्नत पढ़ो फजर की और मुसल्ले पे वहीं बैठे रहो। जहां पर सुन्नत पढ़ी है वहां से हटना नहीं है, वहीं बैठे रहें और वहीं फर्ज पढ़ना आपको। आपने मर्द हो, आपको मस्जिद में जाकर पढ़ना, आप जाकर के मुसल्ले पे सफ पे बैठ जाएं मस्जिद में, जहां जमात में आपको नमाज पढ़ना है वहीं पर 2 सुन्नत पढ़ें, बैठ जाएं। 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पे बैठ करके अब दुआ करें जिस मकसद के लिए आप पढ़ना चाहते हैं। अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। कारोबार के लिए अगर पढ़ा था तो कारोबार की दुआ करें, बीमारी के लिए पढ़ा था बीमारी के लिए दुआ करें, नजायज़ मुकदमा के लिए पढ़ा था तो नजायज़ मुकदमा से छुटकारे के लिए दुआ पढ़ें, बेऔलादा है तो औलाद की पैदाइश के लिए दुआ करें, अगर औलाद बिगड़ी हुई है, नाफरमान है तो उसकी फरमाबरदारी के लिए दुआ करें। और जब दुआ हो जाए तो वहीं पर मुसल्ले से हटे नहीं, वहीं पर जब जमात का वक्त हो जाए तो खड़े होकर 2 रकात नमाज फर्ज जमात के पढ़े। और मेरी माँ बहनें अपने घरों में हो तो उसी मुसल्ला पे खड़े होकर के 2 रकात नमाज फजर के फर्ज पढ़ लें और फर्ज पढ़ने के बाद में फिर मुसल्ला छोड़े, फिर मुसल्ले से हटे। जलसे में आने वालों, मेरा खुद का तजर्बा है, मैं आपसे वादा करता हूँ खुदा की कसम, इतना आजमाया हुआ और इतना पावरफुल वजीफा है कि 40 दिन करके देख लेना, 40 दिन गुजरेगा नहीं, अल्लाह रिजल्ट तेरी झोली में डाल देगा। 40 दिन वाह गुजरेगा, बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह रिजल्ट तेरी झोली में डाल देगा। बड़ा आसान वजीफा, बस एक ही बताऊंगा, इसके आगे नहीं, अब आगे तकरीर करूंगा, मैंने बता दिया। और ये ऐसा वजीफा है जो हर जगह काम आएगा, इसको याद रखना। लेकिन फजर की नमाज जरूरी है, ये सुन्नत और फर्ज के बीच में पढ़ा जाना है। जलसे में आने वालों, कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे सीनों में सर्द पड़ गया, तभी तो लोग तुम्हारे खिलाफ कावानीन बना बना करके तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें तबाह करना चाहते हैं। ये जलसे में आने वालों, अरे तुझे पता नहीं है, तेरे खिलाफ मीटिंग हो रही है, मुनज़्ज़म साजिशें हो रही है। जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुन लो, अगर अपनी बका चाहते हो तो कुर्बानी का जज्बा ठंडा ना होने दो, बल्कि खड़े होकर ये ऐलान करते रहो, ज़माने की आंख में आंख डाल के बता दो, जो जान मांगो तो जान देंगे। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर जान की बात आई तो वो भी देंगे, माल की बात आई तो वो भी देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हमारे यहाँ होता यह है कि कुर्बानी एक दे रहा होता, 50 लोग उसकी मजाक बना रहे होते हैं, फंसा, ये नहीं उसका साथ दे दें ना, साथ नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि तमाशा देख रहे होते हैं, तमाशा। अरे गैरों से सबक हासिल करो। अगर तेरा कोई एक भाई आगे बढ़ना चाहता है, कौम के लिए कुछ करना चाहता है, उसकी मुखालफत न कर, उसका दामन पकड़ के उसका साथ हो जा। बेशक, सुभान अल्लाह। मदद अल्लाह करेगा। और आज की क्या ताकत है, और आज के क्या टफ माहौल है, और क्या मुश्किल माहौल है। आप कहते हो हालात बहुत मुश्किल हैं, बड़े टफ हालात हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि फ़िरऔन अपनी गद्दी पे बैठ के, अपने तख्त पे बैठ के खुदा होने के दावे कर चुका था। जो फ़िरऔन को खुदा ना माने उसका सर कलम करा दिया करता था। कितना टफ माहौल होगा, कितना ख़तरनाक माहौल होगा। जलसे में आने वालों, फ़िरऔन को किसी ने खुदा मानने से इनकार कर दिया, उसकी नस्ल कुशी करा दी। अगर फ़िरऔन को किसी ने सजदा ना किया, उसके सर में जो है सख्त वाली गुलमेखें ठोक दी गई। अगर किसी ने खुदा मानने से इनकार कर दिया, उसका सर तलवार से मरवा दिया गया। लेकिन उसी फ़िरऔन के महल में
अल्लाह ने एक अपनी ऐसी बंदी को पैदा कर दिया जो फ़िरऔन की ख़ास कनीज़ और ख़ास खादमा थी, मगर अल्लाह पर ईमान ले आई थी। ज़रा कह दो ना सुभान अल्लाह, और ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये पता फ़िरऔन को भी ना था कि मेरे महल में जो ये खादमा है, ये कनीज़ है, ये मुझे खुदा नहीं मानती है, बल्कि ये उसको खुदा मानती है जो कायनात को चलाता है। अच्छा एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, खुदा कोई है ये तो हमारा तो अल्लाह ने बहुत अक्ल दिया है। अगर इससे 100 गुना कम भी अक्ल हो ना, तब भी आदमी अंदाज़ा लगा लेगा कि खुदा है। खुदा है। तुम्हारी जो बॉडी का सिस्टम है ये बता रहा खुदा है। बॉडी का सिस्टम, जिस दिन से तुम पैदा हुए तुम्हारा दिल लगातार चल रहा, लगातार। तुम सो जाते हो, दिल नहीं सोता। दिल, जिस दिन दिल सो गया उस दिन तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं होगा। कान खोल के सुन लेना, इस सिस्टम को कौन चला रहा मुझे बताइए आप। तुम सो गए यार, आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो, लेकिन दिल 1 मिनट के लिए नहीं सोया, 1 मिनट के लिए भी। जिस दिन ये सो गया कोई जगाने वाला पैदा नहीं होगा। कौन? इसको तेरी 63 साल उम्र है तो 63 के 63 साल, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन और रात हमेशा इसको चला रहा है। कोई तो ताकत है। बेशक बेशक है कि नहीं है? ये लाइट जल रही है, कब तक जलेगी? सुबह तक। सुबह के बाद बतलाऊंगा आपको। खामोश होगी? नहीं होगी खामोश। ये गवर्नमेंट की तरफ से लाइट आती है, कभी तो ये भी जाती है, नहीं जाती है। अभी आंधी आई, तार टूट गए, पूरा शहर के शहर से बत्ती गुल। अरे बोलो है कि नहीं है? लेकिन तेरा दिल तो अब भी चल रहा है। ये खुदा होने की दलील नहीं है? मुझे बताएं आप। अरे बोलो है कि नहीं है? आए अल्लाह ने गुर्दे को लगाया, तुझे फिल्टर करना है, फिल्टर ही कर रहा है। अगर ये फिल्टर करना छोड़ दे तो इंसान जिंदगी जीने की आस छोड़ दे। बता मुझे, खुदा नहीं है? ये खुदा के होने की दलीलें हैं कि नहीं है? आंख को देखने की ड्यूटी लगाई है, तुझे देखना, देख ही रही है। जब खोलो जब देख रही है, जब खोलो जब देख। ये खुदा होने की दलील है कि नहीं है? कितने बेवकूफ लोग हैं तब भी खुदा ढूंढते हैं। कोई पत्थर में ढूंढ रहा है, कोई जमीन में ढूंढ रहा है, कोई पानी में ढूंढ रहा है, कोई आग। इन्हें अभी मिल ही नहीं रहा, अभी तक मिल ही नहीं रहा। अरे खुदा तो तेरा जिस्म बता देगा कि कोई है। जिस्म बता देगा कि खुदा है, खुदा है। तुम खाते हो खाना, पीते हो पानी, बनता है खून, खुदा है। तुम्हारी भैंस चारा खाती है, पानी पीती है, निकलता है दूध। कोई फिल्टर नहीं अंदर, और वही खून है और उन्हीं नसों में दूध है। अरे उसी रग में खून है और उसी में दूध है। कोई फिल्टर का सिस्टम नहीं। मुझे बता, आपके भैंस के थन से कभी खून नहीं बल्कि दूध निकलता है। ये दूध कौन निकाल रहा है? हर भैंस का थन बता रहा है। ओ गुलफाम रज़ा कादरी, तुझे पता नहीं? हर भैंस का दूध बता रहा है। खुदा है, खुदा है, खुदा है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। गाय बता रही है खुदा है। गाय क्या कह रही है? खुदा। अब ना समझो, वो कह रही है, वो क्या कह रही है? खुदा मैं नहीं, खुदा कोई और है। उसी थन में दूध, काटो खून है, खून, और उसको दबाओ तो दूध। और कौन सा दूध? जो खाने का भी काम करता, पानी का भी काम करता, जिसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा है।
हड्डियां मजबूत करता, दिमाग मजबूत करता। कहां से? मैंने तो अपनी गाय को, मैंने तो अपनी भैंस को चारा खिलाया था, मैंने तो पानी पिलाया था। या अल्लाह, ये इतना कीमती व्हाइट कलर का दूध कहां से आ गया? कहा गुलफाम खुदा है। खुदा है, वरना घपला हो जाता, ना निकलता। लेकिन आज तक घपला नहीं निकलता है। हाय हाय सुभान अल्लाह। मुसलमानों, तुम्हारा बड़ा मजबूत मजहब है। अब मामला हो रहा नकटे बोले सकते, जिनके खुद के मजहब सही नहीं है, वो हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें वापसी कराएंगे। अरे हमें क्या वापसी कराओगे? सबसे पहला मजहब ही हमारा मजहब इस्लाम है, और हमारा मजहब कोई बाहरी मजहब नहीं, हमारा भारतीय मजहब है। हाँ, सबसे पहला दुनिया में जो शख्स आया उसका नाम आदम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जो आदम आए वो आए भारत में, और आदम का मजहब है मजहब इस्लाम। तो मजहब इस्लाम भारतीय मजहब। कौन सा मजहब है? अरे जोर से बोल। भारतीय मजहब है। सरनदीप की पहाड़ी पे आपका नुज़ूल हुआ, अब अल्लाह ने आपको भेजा, तो सबसे पहला शख्स जो है, सबसे पहला मनुष्य जो है आदम, और आदम का मजहब मजहब इस्लाम। आदम बाहर नहीं, इंडिया में आए तो मजहब इस्लाम बाहरी नहीं, मुगलों का मजहब नहीं है। ना ना ना, ये बात की चीज है। मजहब इस्लाम आदम लाए, सबसे पहले आया। भटके तुम हो, हम नहीं। भटके तुम हो, हम नहीं। हाँ, हम नहीं है। फिरौन के घर में जो खादम आती अल्लाह पे ईमान ले आई, और जब अल्लाह पे ईमान ले आई, फिरौन को पता नहीं ईमान अल्लाह पर है। अच्छा, एक चीज और है, तुम्हारा मजहब ऐसा है कि जिसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, दिल की कैफियत को अल्लाह जानता। अरे बोलो, है क्या नहीं है? अल्लाह दिल की कैफियत को जानता है। ईमान तेरे दिल में है, अल्लाह जानता है ये मोमिन है, दिखाने की जरूरत नहीं। बोलो, दिखाने की जरूरत नहीं। ईमान वाले। अच्छा, इसीलिए तो हर बच्चा ईमान की, इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। काय पे पैदा होता है? इस्लाम की फितरत पर, हर बच्चा। फिरौन को पता नहीं है कि मेरे ही महल के अंदर मेरे खिलाफ हवाएं चल रही हैं। कलमा, इसने उसका कलमा नहीं, इसको नहीं मानती, फिरौन को नहीं मानती। वो तो अपने अल्लाह को एक मानती है, अल्लाह के एक होने का इकरार करती है, अल्लाह के एक होने का कलमा पढ़ती है। एक दिन फिरौन की बेटी के बाल में कंघी कर रही है, कंघी करते करते कंघी जमीन पे गिर गई। कंघी जमीन पे गिरी ना, तो इसने अल्लाह का नाम लेके कंघी उठा ली। फिरौन की बेटी की आंख फटी की फटी रह गई। कहने लगी, किसका नाम लेती है? कहने लगी, अपने खुदा का। कहने लगी, क्या फिरौन को तो खुदा नहीं मानती? कहने लगी, मैं क्यों फिरौन को खुदा मानूं? तो कहने लगी, तेरा खुदा कौन है? कहा, जिसने फिरौन को पैदा किया वो मेरा खुदा है। बोलो सुभान अल्लाह। देखो, चैलेंज हर दौर में रहा है। आज ही चैलेंज है, आज कम है, कल ज्यादा था। आज बहुत कम है, कल ज्यादा था। का मेरे बाप को तो खुदा नहीं मानती? का तेरा बाप तेरे बाप के बाप को भी नहीं मानती। और तेरा बाप तो छोड़ दे, मैं किसी के बाप को नहीं मानती। मेरा खुदा वो है जिसने सबको पैदा किया और जिसने तेरे बाप को पैदा किया। बस ये भागी गई। फिरौन से कहा, तुझे पता नहीं है आस्तीन में सांप पाले पड़ा है, जिसे कनीज कहता है, जिसे खादमा कहता है, वो तेरी सबसे बड़ी मुखालफत कर रही है। वो तुझे खुदा नहीं मानती, वो तो किसी और ताकत को खुदा मानती है, वो तो किसी और पावर को खुदा मानती है, वो तो तेरा भी खुदा किसी और को मानती है। फिरौन बौखला गया, अरेस्ट करा लिया, सिपाहियों को भेज करके अरेस्ट करा के अपने दरबार में बुलाया। कहने लगा, मुझे खुदा नहीं मानती। कहने लगी, अरे मैं तुझे खुदा क्यों मानूं? तू एक आजिज इंसान है, मैं उसे खुदा मानती हूँ जिसने तुझे पैदा किया है। कहने का, अच्छा तुझे पता नहीं है मुझे खुदा ना मानने का? तेरे साथ
मैं करूंगा क्या? तो पता जवाब क्या दिया? कहने लगी तू कुछ नहीं कर सकता, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अगर मेरे रब ने लिखा है तो होगा, और नहीं लिखा है तो तुझसे कुछ नहीं होने वाला। हाय हाय हाय, कुर्बानी का जज्बा जगाओ यार जरा। यहाँ तो कुर्बानी का जज्बा ही नहीं। अब आ रही है ईद कुर्बान, आ रही है अभी, देखो आने वाली है। इतने बड़े बड़े मोबाइल चल रहे हैं, एक घर में 5-5 मोबाइल हैं। अगर हिसाब लगाओगे 1.5-2 लाख का मोबाइल हर घर में चल रहा है। बेटे पे अलग, बेटी पे अलग, अम्मा पे अलग, पापा पे अलग, भैया पे अलग, सबका अगर लगाओगे तो 1.5-2 लाख का मोबाइल है। हैं? कुर्बानी की बात करो तो कहेंगे मौलाना हिसाब नहीं है आपके, कुर्बानी का तो हिस्सा भी नहीं हुआ, और डूब के नहीं मारा जाता है। 1.5-2 लाख का मोबाइल से नीचे चलाने तैयार नहीं, तो कुर्बानी के हिस्से के लिए कहता मौलाना हिसाब नहीं, कहता हिसाब नहीं। फिरौन ने कहा तू जानती नहीं है मैं तेरा हश्र क्या करने वाला हूं। कहने लगी फिरौन तुझे पता नहीं है मैं जिस रब पे ईमान लाई हूँ ना, जिस रब को अपना खुदा मानती हूँ ना, वो अगर हिफाजत करने पे आ जाए ना तो समंदरों की लहरों में हिफाजत कर जाता है। तेरे बस की बात नहीं है। और जलसा में आने वाले तुम्हें मालूम है, जरा गौर करना, गौर करना। यही फिरौन है ना, यही फिरौन। और जब इसका आखिरी वक्त आने लगा ना, तो फिरौन का जो एक काहिन था वो आके बोला फिरौन तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहने लगा मैं खुदा, मेरी उल्टी गिनती? कहने लगा मैं कुछ कह तो नहीं सकता कि खुदा, लेकिन गिनती उल्टी हो गई। कहा कैसे? कहा एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो तेरी ईंट से ईंट बजा देगा। बच्चा, बड़ा नहीं, बच्चा, बड़ा नहीं, बच्चा। अल्लाह चाहे तो बच्चे को पैदा करके ईंट से ईंट बजा दे। अल्लाह चाहे तो अबाबीलों का लश्कर भेज के अबराहा को तबाह बर्बाद करा दे। अल्लाह चाहे तो एक विकलांग मच्छर भेज के नमरूद को तबाह करा दे। अल्लाह चाहे तो 10 ग्राम की मकड़ी से अपने नबी की हिफाजत करा दे। अरे बोलो नहीं करा सकता? करा दे। एक बच्चा आने वाला है, नाम मूसा होगा, तेरी सल्तनत में पैदा होगा, तेरी ईंट से ईंट बजा देगा, डुबो डुबो के मारेगा, तू मुकाबला न कर सकेगा, तेरा जादू मुकाबला न कर सकेगा, तेरी फौज मुकाबला न कर सकेगी, तेरा सिपाह मुकाबला न कर सकेगा। कहने लगा उसके पास पावर क्या होगी? कहा बात तो यही है जो सबसे ज्यादा पावर वाला खुदा है, उसी का वो पैगंबर होगा। हाय हाय, उसी का तो वो पैगंबर होगा। अच्छा, कहने लगा बच्चा होगा? हाँ। फिरौन ने सारे अपने अधिकारियों को बुलाया और बुला के कहा जितने भी बच्चे हैं ना मेरी हुकूमत में सबको मार दो, बात ही खत्म करो, मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता। बच्चा होगा ही नहीं, रिस्क होगा ही नहीं, सबको मरवा दिया, कत्लेआम करा दिया। बच्चों का कत्लेआम करा दिया गया। फिरौन ने कहा अब बता खतरा टला कि नहीं टला? काहिन बोला खतरा टला नहीं, खतरा करीब आ गया। कहने लगा अजीब फाल खोलता है यार, अभी कह रहा बच्चे से खतरा, बच्चा मरवा दिया, अब कैसे खतरा? कहने लगा जिससे खतरा वो मरा ही नहीं है। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे बचाने वाला खुदा है यार, है बचाने। अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर बचते रहोगे तो क्या बच जाओगे? अरे बताओ, बचते रहोगे तो क्या बच जाओगे? खुदा की कसम नहीं बच सकते। और अगर कुर्बानी का जज्बा सीने में पैदा कर लिया तो क्या मर जाओगे? अल्लाह ना चाहे तो तुम्हारा कोई बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। जज्बा ही नहीं है, जज्बे ही खत्म हो गए बिल्कुल। कुर्बानी की हक बात कहने तैयार नहीं है आप कोई आदमी। अगर कोई इमाम मस्जिद में तकरीर कर दे और डीजे के खिलाफ बोल दे तो 2-4 मुक्तदी उसके मुखालिफ हो जाते हैं। मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है डीजे के खिलाफ बोलने की? तो ये बुज़दिल जितने नमाजी हैं ये नहीं कहते कि मौलवी बोलेगा, और मौलवी तू बोल, तेरी पीठ पे हम तो खड़े हैं। कहते हैं हजरत सही कह रहा, तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की यार, फितना पैदा हो गया। ये हमारे ईमान है। अगर कोई मौलाना शराब के खिलाफ तकरीर कर दे तो शराबी मुखालिफ, तो मुतवल्ली कह रहा हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी ये नई बात करने की? तो क्या हजरत जिब्रील आएंगे बात करने? आप नहीं, हंसने की नहीं रोने की बात है मेरे अजीजों। नबूवत का दरवाजा बंद है कि कोई अब नबी नहीं आने, अब नबी नहीं आएगा।
ये मौलवी आएगा, ये मस्जिद का इमाम आएगा, ये मिंबरों पे खड़ा होने वाला तेरा खतीब आएगा तो हराम को हराम बताएगा, हलाल को हलाल बताएगा। जन्नत तो तुम्हें भी चाहिए ना, तो तुम इतना तो कर सकते हो ना कि मौलवी की पीठ थपथपा के कह दो हजरत टेंशन ना लेना, आप हक बोलते रहो, जब जरूरत पड़ेगी तो अपने पीछे हमें खड़ा पाओगे। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। लेकिन इमाम अकेला और तन्हा नजर आ जाता है। आप देख रहे हो स्टेज वालों, आप खूब समझ रहे हो, इसे तन्हा और अकेला नजर आता है। अगर कोई हक बात कर दे, मैंने एक जगह जाकर डांस पार्टी रुकवा दी ऑन द स्पॉट, एकदम जाकर रुकवाई, तो लोग मुझी को डांट रहे, कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी रुकवाने की, नाच रहे नाचने देते, तुम अपने शादी में आए थे खाना खाते चले जाते, तुमने यार फितना कर दिया। अफसोस होता, ये मेरी कौम की हालत है। क्या है ये मेरी कौम की हालत है। हाय हाय हाय, ये मेरी कौम की हालत है। ये मेरी कौम कान खोल के सुनो, अगर कोई हक के लिए आवाज उठाए ना तो खुदा की कसम कभी इसकी मुखालफत न करना यार, उसका साथ दे देना। मालूम है एक बड़े से जंगल में जब आग लगी ना, तो छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी लेके उस आग को बुझा रही है। किसी ने कहा चिड़िया नाकाम कोशिश क्यों करती हो, तुम्हारी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझ सकती। कहने लगी मैं भी जानती हूँ मेरी चोंच के चंद कतरों से इतने बड़े जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन इतना मुझे मालूम है जब इस जंगल के आग लगाने की और आग बुझाने की कहानी लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। मेरा नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मैं दिल की बात बता रहा हूं तुम्हें, है आज फिलिस्तीन में जो तबाही मचाई गई, हम क्या कर सकते हैं। अरे तुम कम से कम इतने कर दो कि पेप्सी का बाइकआउट कर दो, इतनी कर दो। हक है, थूक देंगे हम पेप्सी पे, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन हम उस मुल्क के प्रोजेक्ट को फरोग नहीं देंगे जिससे होने वाला फायदा हमारे भाइयों की गोलियों से भूनने के काम में आता है। हजारों प्रोडक्ट हैं उसके, कर दो बाइकआउट, नहीं इस्तेमाल करेंगे, कम से कम उसका माली खसारा तो होगा। लेकिन आज भी तुम्हारी महफिलों में पेप्सी या कोका कोला चल रहा, नहीं कर सकते आप बाइकआउट। खुदा की कसम वो चिड़िया तो बन सकता है ना। आंसू आते हैं यार। अभी देखा गया ना, जब वक्त के खिलाफ कानून बनाया जा रहा था तो वो एक ही था जो रो रहा था, जो रो रो के चीख चीख के इसकी मुखालफत कर रहा था। वो कह रहा था मेरी कौम आज अगर इसमें सियासत से हटके मेरा साथ दे दो तो शायद तुम्हारे वक्त की हिफाजत हो जाए, लेकिन याद रखना अगर तुम बिज़दिल होकर बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर निकाला जाए। लाओ मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे घरों में कितनों के कागज तुम्हारे पास हैं? लाओ मुझे बताएं आप। 10% लोगों के कागज नहीं होंगे, मुझे दिखाओ रजिस्ट्री किसके पास है, कौन दिखाएगा रजिस्ट्री? है मेरे अजीज हो, ये बात ऐसी है जो मौलवी कहता है ना तो फिर मौलवी ही बेचारा झेलता। सही बता रहे हैं हम। तुम्हारा तो इतना भी नहीं होता कि उस मौलवी के लिए कोई आवाज उठा लो। मगर आज मैं आपसे हक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। कहा फिरौन जिस बच्चे की तू बात करता है उस तक अभी तेरी सिपाही पहुंच ना सके हैं, अभी वो जिंदा है। क्या है अभी का है कहाँ? बता तो वो है कहाँ? मैंने सबको मरवा दिया, वो है कहाँ? का अभी अपनी माँ के पेट में है। तूने उनको मरवाया है जो दुनिया के अंदर बच्चे थे वो माँ के पेट में है। फिरौन ने हुक्म दिया जितनी औरतों के पेट में बच्चे हैं सबके हमल गिरा दिए जाएं। सबके गिरा दिए।
जलसे में आने वालों, अल्लाह अगर हिफाजत करने पे आ जाए तो फिरौन तेरी तो ताकत क्या। फिरौन ने सबके हमल गिरा दिए, सबके हमल गिरा दिए। हजरत मूसा माँ के पेट में अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा की माँ शहर छोड़ो, सहरा की तरफ निकलो, मूसा की पैदाइश का वक्त आने वाला है। हम मूसा की भी हिफाजत करेंगे, तेरी भी हिफाजत करेंगे। निकलो सहरा की तरफ। मूसा की मां सहरा की तरफ निकली, जंगल की तरफ निकली। फिरौन के सिपाही शहर में तलाश कर रहे, मूसा कहां मिलेगा। मगर इन्हें क्या पता था, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हाय हाय हाय, नींद तो नहीं आ रही ना? बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह अल्लाह। मूसा की माँ सहरा की तरफ चली, जंगलों की तरफ चली। मूसा की पैदाइश का वक्त करीब आया। लोगों, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ। हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत मूसा की विलादत हुई। चांद सा मुखड़ा, चांद सा चेहरा। माँ के लिए तो लोगों अगर काला भी हो तो वो चांद से कम नहीं होता, महंगा भी हो तो चांद से कम नहीं होता। ये तो मूसा कलीमुल्लाह है, ये तो नबी है, ये तो फिर भी चांद से अफजल वाला है। अल्लाह अल्लाह। माँ ने देखा, मोला बेटा लाजवाब है, मोला मेरा मूसा लाजवाब है, लेकिन अगर घर पे लेके जाऊं तो फिरौन ना छोड़े, सहरा में छोड़ जाऊं तो दरिंदा ना छोड़े। कहा मूसा की माँ, ना सहरा में छोड़ो ना घर लेके जाओ, इसको दरियाए नील के हवाले करो और हमारी कुदरत का करिश्मा देखो। एक टोकरी में हजरत मूसा को लिटाया, घास फूस रखा, मूसा को लिटा के टोकरी को दरियाए नील में रख दिया। दरियाए नील में रख के बोली, मौला तू जाने, तेरा मूसा जाने, तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी। नील बहता रहा, मूसा की टोकरी बहती रही, नील बहता रहा, मूसा की टोकरी बहती रही, नील बहता रहा, हजरत मूसा की टोकरी बहती रही। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसी दरियाए नील से एक छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल की तरफ जाती थी। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, ओ फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी को इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। और इसकी मौला फिरौन तो भूखा है, मूसा का भूखा है, जान का प्यासा है। मूसा को फिरौन से बचाना है तो टोकरी को उसके महल वाली नहर में डालना है। कहा डाल और हमारी कुदरत का करिश्मा देख। हजरत मूसा की टोकरी उस नहर में डाली गई जो फिरौन के महल में जा रही है। हजरत मूसा मुस्कुराते जा रहे हैं, ऐलान करते जा रहे हैं, दुनिया वालों देख लो, मूसा फिरौन के महल में जा रहा है, अब घर में घुस के मारेगा, मैं घर में घुस के मारूंगा, मैं जा रहा हूं। और हजरत मूसा जैसे ही टोकरी समेत फिरौन के महल में पहुंचे, फिरौन की नजर पड़ी, बौखला गया और बौखला के बोला, अपने सारे सिपाहियों को बुलाया, सारे अधिकारियों को बुलाया और बुला के बोला, मैंने हुक्म दिया था ना बच्चा माँ के पेट में बच पाए, ना बच्चा माँ के पेट का बाहर का बच पाए, ये बच्चा कैसे बच गया मुझे बताओ, कैसे बच गया। सारे अधिकारी परेशान, सारा अमला परेशान, सारा महकमा परेशान, ये बच्चा बच कैसे गया। जिसे अल्लाह बचाए वो ऐसे ही बचाता, जिसे 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 अल्लाह बचाए ऐसे ही बच जाता है। सारे अधिकारी परेशान, कैसे बच गया। फिरौन ने सबको बुलाया, मैंने तुमसे कहा था कि कोई बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए, बच्चा मेरे लिए खतरा है, कैसे बच गया मुझे बताओ, इसका जवाब दो। सारे के सारे परेशान, सारे अधिकारी परेशान, सारे सिपाही परेशान, सारे वजीर परेशान, सारा अमला परेशान। मगर जलसा में आने वालों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात सुनो, परेशानी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। का ये बच्चा कैसे बचा। और हजरत मूसा मुस्कुरा रहे हैं, फिरौन के महल में आगे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे बचा ये बच्चा।
उनमें का एक अधिकारी जो उसका बड़ा ख़ास था कहने लगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरे सितारे वाले ने, तेरे काहिन ने, तेरे नजूमी ने ये बतलाया था कि तेरे मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा तेरे लिए ख़तरा है। तेरे मुल्क के सारे बच्चों को मार दिया गया, ये तेरे मुल्क का बच्चा नहीं है, ये दरियाए नील से बह के आया है। और दरियाए नील तो पता नहीं कौन कौन से मुल्क से बह के आ रहा है, ये देसी नहीं परदेसी बच्चा है। इसके समझ में आ गई बात। अल्लाह भेजो में ऐसी डालता, ऐसी डालता, भेजे बदल देता अल्लाह। जो मंसूबे बनाते हैं उनके मंसूबे अल्लाह उन्हीं पे पलट देता, उनके मंसूबे अल्लाह क्या करता है, उन्हीं पे पलटता है। अमेरिका दुनिया में आग लगाने चला है, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में अल्लाह ने ऐसी आग लगाई, महीनों तक लगी। अरे लगी थी कि नहीं लगी थी? ये है अल्लाह के मंसूबे। कहा ये बच्चा तेरे मुल्क का है ही नहीं। कहा ये तो विदेशी बच्चा, इससे खतरा ही नहीं है। फिरौन ने कहा जब इससे खतरा ही नहीं है तो फिर इसे मारना किस लिए, इसे पाला जाएगा, इसका ख्याल रखा जाएगा, इसे निकालो। पानी से निकाला और निकालने के बाद में फिरौन ने कहा सारे हकीमों को बुलाओ, इसका हेल्थ चेकअप कराओ, इसका हेल्थ चेकअप कराओ, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। सारे हकीमों को बुलाया गया। फिरौन कह रहा था कान खोल करके सुन लो, अब बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे बच्चे की किलकारी सुने हुए जमाना बीत गया, मैंने सारे बच्चों का मर्डर करा दिया, मैंने सारे बच्चों को मरवा दिया है। बड़े दिनों में बच्चे की सूरत देखने मिली है, बड़ा प्यारा सूरत वाला बच्चा है, मोहिनी सूरत वाला बच्चा है। हेल्थ चेकअप करो, बच्चे को परेशानी नहीं होना चाहिए, बच्चे का ख्याल मैं रखूंगा, बच्चे की परवरिश मैं करूंगा। यह है खुदा, यह है खुदा। भेजों को फेर देता है। जब बड़े फिरौन के भेजे को अल्लाह फेर सकता है तो ये जो छोटे मोटे फिरौन है इनके भेजों को नहीं फेर देगा अल्लाह? है अल्लाह इनके भेजों को भी फेरेगा, इनको कोई फेरेगा। हाँ, और ऐसा भेजों को फेरेगा ये खुद ही उलझेंगे, अपने जो बना रहे हैं ना ये जाल बुन रहे हैं, खुद ही अपने जालों में फंसेंगे। अल्लाह ही करेगा ये इंतजाम। बस तू तो सीधे रास्ते पर आ जा। निकाला, अब बच्चा है, तुरंत का बच्चा, तुरंत का बच्चा, नौमौलूद बच्चा। तुम्हारे भाई गोश्त तो नहीं खाएगा, वो रोटी चावल तो नहीं खाएगा ना, दूध पिएगा। अरे नौमौलूद जो होता है दूध पीता है, किसी के घर का भी हो बच्चा, दूध का इंतजाम। वो जमाने में फीडर थोड़ी ना था, दाया होती थी, दूध पिलाती थी। फिर और बोला दाया को लाओ, बच्चे को दूध पिलाओ। दाया आई, हजरत मूसा को गोद में लिया, पिस्तान मुंह में दिया, दूध नहीं पीते। फिर उन्होंने बोला दूसरी लाओ, दूसरी लाई, गोद में लिया, हजरत मूसा के मुंह में पिस्तान दिया, दूध नहीं पीते। तीसरी लाओ, तीसरी को लाए, हजरत मूसा को गोद में लिया, पिस्तान मुंह में दिया, दूध नहीं पीते। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए मूसा कलीमुल्लाह, अरे दूध पिलाया जा रहा, पीते क्यों नहीं? कहा गुलफाम जब रब पिलाने पे आ ही गया तो किसी और का क्यों पीऊं, माँ का पीऊंगा। जब वो पिलाने पे आ ही गया तो गैर का क्यों, अब माँ का पिएंगे। कैसे पियो, ये वो जाने कैसे पिलाएगा, हमें तो माँ का चाहिए। वो पिलाएगा, असबाब वो बनाएगा, सबब वो बनाएगा, हमें तो माँ का चाहिए। हाय 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 हाय, सबको बुला लिया, सबको बुला लिया। हजरत मूसा किसी के पिस्तान को मुंह ही नहीं लगाते। इतने में हजरत मूसा की माँ की बहन या माँ की सहेली उसी के महल के अंदर रहती थी। कहने लगी फिरौन से, फिरौन तूने सबको ट्राई कर लिया, सारी खादमाओं को बुला लिया, सारी दायाओं को बुला लिया, लेकिन किसी दाया का ये दूध नहीं पीता। बच्चा बड़ा पाक लगता है, बड़ा पवित्र लगता है, बड़ा नफासत पसंद लगता है। अगर तू इजाजत दे तो एक मेरी सहेली मेरी बहन जैसी है, बड़ी पाक है, बड़ी नफासत पसंद है, इजाजत है, उसे लाओ। क्या पता उसका दूध पी ले। ये कोई और नहीं, मूसा की सगी माँ है, कोई और नहीं, हजरत मूसा की सगी माँ। कहने लगा पूछती क्या है, लेके ना लाया गया। माँ ने देखा मूसा को, मोला छोड़ा दरिया में, तपाया महल में। सुभान अल्लाह बोलो, छोड़ा दरिया में था, पाया महल में है। तभी तो कह रही थी मौला वाकई तेरी कुदरत के करिश्मे लाजवाब है। छोड़ा दरिया में है, पाया महल में है, तू हिफाजत करने पे आ जाए। तो दरियाओं से निकाल के महल में ले आए।
और हिफाजत करने पे आ जाए तो फिरौनों से फिर हिफाजत कराए। अल्लाह अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। आज के फिरौन जो तुम्हारे खून के प्यासे बने बैठे हैं ना, जलसे में आने वालों, तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करा देगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करा देगा। माँ का दूध पिलाया, फिरौन के महल में रखा, वही परवरिश कराया। यह है तेरा रब, यह है तेरा खुदा, यह है तेरा परवरदिगार। जलसे में आने वालों, लेकिन कामयाबी सिर्फ और सिर्फ ना पैसे पर है, ना माल पर, ना दौलत पर, ना तख्त पर, न ताज पर, न तादाद पर, कामयाबी सिर्फ ईमान पर। काय पर है, काय पर है, जोर से बोले, ईमान पर, ईमान पर। आप कभी भी तारीख के पन्नों को पलटेंगे, कभी भी तारीख के औराक को आप पलटेंगे तो हमेशा तारीख तुमको यही बताएगी कि कामयाबी जब तुझे मिली है, जब कामयाबी तुझे मिली है तो तू ईमान की वजह से कामयाब हुआ है। ईमान जितना मजबूत, कामयाबी उतनी मजबूत। जल समय आने वाले, यही मैंने इब्तदा में कहा था। आज पूरी दुनिया के हालात को ना देखो, दुनिया के माहौल को ना देखो, दुनिया के हालात अब भी बदल सकते हैं, दुनिया के माहौल अब भी बदल सकते हैं। तू अगर अपने हालात बदल ले,